महिलाएं जिनका कार्यक्षेत्र घर की चार दीवारी, उनका परिवार ये कहलाता है, जो प्रेम, दया और करुणा के प्रतीक है। किंतु 21वीं सदी की महिलाएं प्रेम, दया, करुणा के साथ एम्बिशियस हैं, करेजियस हैं। जिस जिस क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा है वहाँ वहाँ क्रांति के झंडे गाड़े हैं और अपना परचम लहराया है। आज मेडिकल फील्ड हो, साइंटिस्ट हो या हमारे एस्ट्रोनॉट्स हो, महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। तो खेल का क्षेत्र कैसे पीछे रहता। और उसी खेल के क्षेत्र में उन्होंने एक नया क्रांति, एक नया कीर्तिमान रचा है, जो है वर्ल्ड कप 2025। जी हाँ, वर्ल्ड कप 2025। हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली एस के मंच पर आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, जिसमें महिलाओं ने अपना परचम लहराया है और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, वनडे हो, एसएससीज हो और आपके पर्सनल मोटिवेशन के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। तो अगर हम इस वर्ल्ड कप 2025 का सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे तो ये इस बार का 13th एडिशन है वुमेन्स वर्ल्ड कप का 2025 का, और ये हर 4 साल में होता है वनडे वर्ल्ड कप। अब ये जो वर्ल्ड कप है ये कब से कब तक चला, तो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक ये जो वर्ल्ड कप है चला है। 30 सितंबर से 2 नवंबर इसकी डेट है। अब इसका फॉर्मेट देखेंगे तो ये वनडे फॉर्मेट में खेला गया इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है। इसके अलावा अगर हम इसकी होस्ट कंट्री देखेंगे तो होस्ट इस बार थे इंडिया एंड श्रीलंका। अगर टोटल टीम की बात करेंगे तो टोटल 8 टीमें थी, जिसका डिस्क्रिप्शन हम देंगे। और टोटल मैचेस की बात करेंगे तो टोटल मैचेस थे 31। तो ये तो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं तो आपकी फर्स्ट स्लाइड से ही आ सकते हैं कि इसका कौन सा एडिशन था, कितनी टीम्स थी, कितने मैच खेले गए, कब से कब तक खेला गया, किसके किसके बीच फाइनल था। तो ये इसका ओवरव्यू था। इस ओवरव्यू के बाद अगर हम देखेंगे कि टीम्स कितनी थी, जैसा कि हमने बताया कि इसमें 8 टीम थी। तो 8 टीम में कौन कौन सी टीम्स थी ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कोई और गलत टीम देखकर कि कौन सी टीम नहीं थी। तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो आप इंडिया और श्रीलंका तो होस्ट कंट्रीज थी, तो वो तो होंगी ही। इसके अलावा साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया जीता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अक्सर मैच जीतती हैं, तो ये तो होंगी ही। साथ ही पाकिस्तान भी खेलता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, न्यूजीलैंड ये लोग भी खेलते हैं। तो इस प्रकार से आप ये ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल पर वो जाता है कि टीम्स की कैप्टन कौन थी, कई बार मैच दी कॉलम दे देता है। तो इंडिया की अगर हम कैप्टन की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया ही जीता है, तो हरमनप्रीत कौर हमारे देश की वुमेन्स वर्ल्ड कप की कैप्टन थी। साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो लॉरा वॉलवार्ट यहाँ की कैप्टन थी। ऑस्ट्रेलिया की थी एशले हेली, इंग्लैंड की थी ब्रंट, और श्रीलंका की थी अटपाटू, और न्यूजीलैंड की थी सोफी डिवाइन, बांग्लादेश की थी निगार जॉटी, और पाकिस्तान की थी फातिमा सना। तो इतने सारे नाम आपको इसीलिए याद होने चाहिए क्योंकि कई बार वो मैच द कॉलम भी दे सकता है। नहीं तो इंडिया और साउथ अफ्रीका की कैप्टन आपको याद होनी ही चाहिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि मैच का रिजल्ट क्या रहा और क्या अवार्ड्स मिले, तो मैच जैसा कि इंडिया विनर रही है। इंडिया फर्स्ट टाइम वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप की विनर रही है। 47 ईयर्स के बाद इंडिया ने ये खिताब जीता है। लगातार इंडियन वुमेन टीम में मेहनत की, उसके बाद ये खिताब जीता है। ये जो टूर्नामेंट था 1973 से प्रारंभ हुआ था, तो लगभग 47 साल के बाद इंडियन वुमेन टीम ने ये खिताब जीता है। अगर हम इस जो टूर्नामेंट थे इसके विनर्स के बाद इसके मेन जो प्लेयर्स थे उसकी बात करेंगे तो रनर अप, जैसा कि हमने बताया कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करेंगे तो शेफाली वर्मा। अब ये शेफाली वर्मा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था इसका हिस्सा भी नहीं थी। ये जो थी रिप्लेसमेंट में आई थी क्योंकि एक जो प्लेयर थी उनको इंजरी हुई थी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सी प्लेयर थी जिनको इंजरी हुई थी, जिसके रिप्लेसमेंट में ये आई थी। तो इन्होंने लगातार मेहनत की लेकिन इनको वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली थी। तो इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि वी शुड कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हार्ड वर्क। तो कभी भी लक हमारे मेहनत को मौका देती है। तो शेफाली वर्मा लगातार मेहनत कर रही और उन्होंने रिप्लेसमेंट में आई।
इसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो दीप्ति शर्मा जो है वो प्लेयर ऑफ सीरीज का खिताब जीता इन्होंने। मोस्ट रन्स की बात करेंगे अगर ओवरऑल सारे मैचेस में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए तो लॉरा वॉलवार्ट जो साउथ अफ्रीका की कैप्टन थी, उन्होंने 571 रन बनाए हैं। याद रखिएगा इंडिया की कैप्टन ने मोस्ट रन सबसे ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, सबसे ज्यादा रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए हैं लॉरा वॉलवार्ट ने 571, क्योंकि इस चीज में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे ज्यादा विकेट्स की बात करेंगे तो दीप्ति शर्मा, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। और वर्ल्ड कप का जो एंथम था उसकी बात करेंगे तो था ब्रिंग इट होम, इसे श्रेया घोषाल ने गाया था। वास्तव में वुमेन्स वर्ल्ड कप की टीम ने इसे सार्थक किया, उन्होंने ट्रॉफी हमारे घर हमारे इंडिया ले आई, ब्रिंग इट होम। इसके बाद अगर हम फाइनल मैच की बात करेंगे तो फाइनल मैच जो था वो इंडिया में खेला गया, डीवाई पाटिल स्टेडियम जो स्पोर्ट्स एकेडमी है नवी मुंबई, वहां खेला गया। जो हमारी इंडिया का टोटल था और साउथ अफ्रीका टोटल था, तो इंडिया का जो टोटल था वो 298 और साउथ अफ्रीका का 246, तो टोटल इंडिया ने 52 रन से साउथ अफ्रीका को हराया, इनकी विनिंग मार्जिन थी। तो कई बार वो रन और विनिंग मार्जिन भी पूछते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे टूर्नामेंट की डिटेल और उसकी होस्टिंग, तो इसकी जो फाइनल मैच हमने देखा डीवाई पाटिल, और ओपनिंग सेरेमनी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम गुवाहाटी में। और इंडिया का फर्स्ट मैच, अब लास्ट मैच तो सबको याद रहता है लेकिन फर्स्ट मैच हम याद नहीं कर पाते, तो कई बार एग्जामिनर फर्स्ट मैच भी पूछता है। तो इंडिया का जो फर्स्ट मैच था वो श्रीलंका के साथ हुआ था 30 सितंबर को। अगर हम इस टीम के कोच की बात करेंगे, क्योंकि टीम जीती है तो कोच का भी नाम हमें याद करना बहुत जरूरी है, तो हम टीम के कोच की बात करेंगे तो अमोल मजुमदार जी इनकी कोच हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कितनी प्राइज मनी इन्हें मिली है जीतने के बाद। तो अगर हम प्राइज मनी की बात करेंगे तो प्राइज मनी जो उन्हें मिली है वो अप्रॉक्स 40 करोड़ है, 4.4 मिलियन डॉलर। और उसके बाद अगर रनर अप को देखेंगे जो साउथ अफ्रीका है, उसको लगभग 20 करोड़ की प्राइज मनी मिली है। तो इस प्राइज मनी के अलावा जब इंडिया जीता तो 51 जो करोड़ हैं वो बीसीसीआई के द्वारा घोषित किए गए कि वो उन्हें प्लेयर्स, कोच और टीम को वो देंगे। तो टोटल प्राइज मनी अगर हम देखेंगे इंडियन क्रिकेट टीम की तो वो 91 करोड़ है। तो कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं 40, लेकिन बीसीसीआई के सपोर्ट के बाद 91 करोड़ है। तो इस प्राइज मनी के बाद हम देखेंगे कि वुमेन्स वर्ल्ड कप की हिस्ट्री क्या है, कब से ये प्रारंभ हुआ है, सबसे सफल टीम कौन सी है। तो 1973 से ये जो टूर्नामेंट है वुमेन्स का वर्ल्ड कप ये चल रहा है और इसमें सबसे सफल टीम है ऑस्ट्रेलिया। 13 एडिशन हो चुके हैं, इसमें 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 4 बार इंग्लैंड ने, 1 बार न्यूजीलैंड ने और 1 बार इंडिया ने जो 13th एडिशन है। तो सबसे पहला जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ने ही जीता था, ऑस्ट्रेलिया रनर अप रही थी। इसके बाद जो है वो लगातार ऑस्ट्रेलिया जीतती रही, जैसे 1978, 1982, 1988, 1993, 1997 इसमें ऑस्ट्रेलिया और 1 बार इंग्लैंड जीती। और 2000 का जो 7th एडिशन था उसमें न्यूजीलैंड जीती थी। इंडिया ने 2000 तक 7th एडिशन तक 2 बार होस्ट किया था, जिसमें आप देखेंगे 2nd एडिशन और उसके बाद जो था इंडिया ने 6th एडिशन, मतलब 1978 और 1997 ये 2 बार 2nd और 6th एडिशन में इंडिया होस्ट की थी। अब 2000 के बाद अगर हम देखेंगे तो 2000 के बाद इसका 8th से 13 एडिशन हुआ, जिसमें कि 2005 वाले मैच में इंडिया रनर अप रही और उसके बाद 2017 वाले मैच में इंडिया रनर अप रही, 1 बार ऑस्ट्रेलिया से 1 बार इंग्लैंड से 8th और 11th में। तो इंडिया 2 बार रनर अप रही और उसने 4 बार होस्ट किया है, उसने 10th और इस बार 13th। तो ये आप याद रखेंगे, इंडिया ने 2nd, 6th, 10th और 13 3 बार होस्ट किया है और 2 बार रनर अप रही, 1 बार विनर रही। शुरू में सबसे पहले इंग्लैंड ने जीता, उसके बाद लगातार ऑस्ट्रेलिया और 1 बार न्यूजीलैंड। हमने अपने चार्ट में बताया, उसी का समरी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि भारत ने पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, इसके बाद वो 2 बार रनर अप रह चुकी है, 4 बार होस्ट कर चुकी है, जो 2005 और 17 में ये रनर अप रही है। और 2005 के एडिशन हम देखेंगे तो 2005 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, उस समय होस्ट था साउथ अफ्रीका। और 2017 के एडिशन की बात करेंगे तो उस समय जो विनर था वो इंग्लैंड था और रनर अप इंडिया रही थी, वो इंग्लैंड में हुआ था। क्योंकि इस बार इंडिया जीती है तो इसके प्रीवियस इंडिया के रनर अप एडिशन भी हमें याद रखने चाहिए। यदि हम होस्ट की बात करेंगे तो 1978, 1997 और 2013 के बाद 2025 में
इंडिया ने होस्ट किया है इन एडिशंस में। तो ये तो थी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि खेल क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान बढ़ रहा है, महिलाएं कैसे इस क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं, तो क्रिकेट के क्षेत्र में तो आपने देखा ही कि शिफाली वर्मा हो या स्मृति मंदाना हो, और इस एक जो नाम है वो जेमिमा रोड्रिग्स है, जिन्होंने सेमीफाइनल में इंडिया को जिताया था। तो इस प्रकार के नए प्लेयर्स भी लगातार क्रांति ला रहे हैं। तो क्रिकेट के अलावा अगर हम देखेंगे तो महिला कबड्डी टीम, इन्होंने लगातार 2012 और 16 में विश्व कप जिताया था। तो कबड्डी के क्षेत्र में भी और हॉकी के क्षेत्र में भी लगातार महिलाएं ओलंपिक तक जा रही हैं। तो इन महिलाओं को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या नीतियां ला रही है? इन योजनाओं में एक इम्पॉर्टेंट योजना है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें जो भी भारत के खिलाड़ी हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए खासकर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इनमें महिलाओं को ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर ओलंपिक क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ाना और साथ ही खेलों के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाना। तो ये थी टॉप स्कीम। उसके अलावा सिर्फ एक महिलाओं के लिए एक योजना है, बेटियां पढ़ें खेले भारत। तो ये अभियान जो है महिला खिलाड़ियों को नए अवसर दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो महिलाओं की समाज का जो दृष्टिकोण है महिलाओं के खेल के प्रति, वो भी लगातार बदल रहा है। महिलाएं लगातार खेल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। और जब भी हम महिलाओं की जीत की बात करते हैं, उनके मेडल की बात करते हैं, चाहे वो शिफाली वर्मा की बात हो चाहे वो स्मृति मंदाना की बात हो, तो वो सिर्फ उनके खेल या मेडल नहीं होते, उनके संघर्षों की कहानी होती है। वो हमेशा एक नया इतिहास लिखती हैं। तो ये लाइन है कि जीत सिर्फ मैदान की नहीं, ये जीत है मानसिकता, समानता और आत्मसम्मान की। तो महिलाएं लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और खेलों को आगे बढ़ाएंगी और भारत का नाम खेल के क्षेत्र में। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये यहीं पर समाप्त हुआ। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। ये जो एमसीक्यू है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड था। हमने डिस्कस किया था कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट है सौरव गांगुली, दूसरे हैं हरभजन सिंह, तीसरे है मिथुन मनहास, चौथे हैं राजीव शुक्ला। तो इन चारों ऑप्शन में आप बताएंगे कि कौन बीसीसीआई के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। दूसरा यह है कि कौन सा मौका था जब भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आज के वीडियो से आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर पा रहे होंगे। तो हमारी ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। होप आपके लिए ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।